भारतीय सेना बांग्लादेश में है। आपकी एयरफोर्स तबाह की जा चुकी है। आप चारों तरफ से घिर चुके हो। अगर सरेंडर नहीं किया तो बेरहमी से मारे जाओगे। 16 दिसंबर 1971 को यह संदेश पाकिस्तानी सेना को सुनाया गया था। इसके बाद ढाका में पाकिस्तानी सेना के 93,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह पल भारतीय सेना के पराक्रम और रणनीति की अद्वितीय मिसाल था। इस निर्णायक जीत ने न केवल पाकिस्तान को विभाजन का सामना कराया, बल्कि बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। यही दिन हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। उस समय उसके दो टुकड़े थे, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान, जो कालांतर में 1971 के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश कहलाया। पश्चिमी पाकिस्तान ने जब उर्दू को समूचे पाकिस्तान के लिए एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित की, तो पूर्वी पाकिस्तान के अनेक विद्यार्थियों ने इस घोषणा के विरोध में अपनी मातृभाषा बांग्ला के लिए 21 फरवरी 1952 को अपने जीवन का बलिदान दे दिया। वहीं जब 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को भारी बहुमत से जीत मिली, वहीं जुल्फिकार अली भुट्टो ने पश्चिमी पाकिस्तान की अधिकतर सीटों पर विजय प्राप्त की। परंतु पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों को जनता का यह निर्णय गले नहीं उतर रहा था। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के चयनित प्रतिनिधियों के साथ सत्ता को साझा करने से मना कर दिया। जब शेख मुजीब को उनकी भारी जीत के बावजूद सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया, तो पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष और गुस्सा फैल गया। पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के आदेश पर 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में हिंसक दमन और नागरिकों पर अत्याचार किए गए। यह क्रूर कार्रवाई बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत का कारण बनी। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में दहशत फैल गई। सरकार ने अपने ही लोगों के बीच नरसंहार शुरू कर दिया। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच का मतभेद अब समझौते के बाहर की बात हो चली थी। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का विभाजन अनिवार्य हो गया। 1971 का पूरा वर्ष भारत के लिए पूर्वी पाकिस्तान से आए 10 मिलियन यानी 1 करोड़ शरणार्थियों की मदद देने की जुगत में बीता। इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से पश्चिम बंगाल एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के इस न्यायोचित स्वतंत्रता संग्राम में नैतिक रूप से समर्थन और सहयोग दिया। भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजना भी इसमें शामिल था। पश्चिमी पाकिस्तान में इस सहयोग और समर्थन का कड़ा विरोध किया गया। साथ ही 1970 के प्रारंभ से वैश्विक स्तर पर चीन एवं अमेरिका ने पाकिस्तान को सहयोग देना शुरू कर दिया। जुलाई 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान से होते हुए चीन से एक गुप्त भेंट की। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन के इस गठबंधन के जवाब में भारत ने अगस्त 1971 में रूस के साथ 20 वर्षों के शांति एवं बंधुत्व के संधि पर हस्ताक्षर किए। लेकिन 3 दिसंबर 1971 को जब पहले पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना पर आक्रमण किया, तब आत्म सुरक्षा के चलते भारतीय सैन्य दल का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल सैम मोनेकशॉ ने इस अभियान का नेतृत्व संभाला। 14 दिनों के इस युद्ध में भारत ने पूर्वी क्षेत्र में आक्रामक और पश्चिमी क्षेत्र में रक्षात्मक युद्ध नीतियां अपनाई। इस युद्ध में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और मोर्चा ले रही थी। जब अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी के लिए अपना विमान वाहक पोत युद्ध के समय भेजा, तब उसका पाकिस्तान के प्रति झुकाव खुलकर सामने आ गया। इससे भारत काफी आहत हुआ। अंत में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैन्य दलों के 90,000 युद्ध बंधकों ने भारत बांग्लादेश की फौज के आगे 16 दिसंबर 1971 को
आत्मसमर्पण कर दिया। यह दिन भारत एवं बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार भारत ने बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। भारत ने तत्काल ही पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 3 जुलाई 1972 के दिन दोनों देशों के मध्य इस कटुता का अंत इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली के मध्य शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। अन्य युद्धों के समान 1971 का युद्ध भी भारत के लिए निर्णायक था। यह युद्ध पूर्वी क्षेत्रों में संपूर्ण भारतीय सेना यानी थल, जल एवं वायु के सैनिकों के अभूतपूर्व साहसिक कहानियों से भरा हुआ है। भारत के 12,000 नागरिक इस युद्ध में हताहत हुए, जिनमें से 3,000 ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 600 अधिकारियों एवं सिपाहियों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र एवं 513 वीर चक्र प्रदान किए गए। इस तरह 1971 का युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि यह ऐतिहासिक मोड़ था जिसने न केवल पाकिस्तान की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि ताकत के बल पर किसी भी देश का दमन किया जा सकता है, लेकिन अंततः न्याय और स्वतंत्रता की ही विजय होती है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।